ने दरबार सजा रखा है, वो जो आवाज़ ने दरबार सजा रखा है कि फर्श पर आसमां वालों को बुला मिलके कह रही कि फर्श पर आसमां वालों को बुला रखा है। तवज्जो जबरदस्ती की बात की बने तो दाद देना, वरना नाजुक पे जाए जाओगे आप, छीन के कोई चीज ले नहीं सकते आपसे, ठीक है? कि जानियों से जो लिपटा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पास ने सीने से लगा। सारी थकान आपने उतार दी मेरी मौला याद है। गाजी को अलम पे हाथ रख के गवाह करके कह रहा हूँ, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया। सफ़र जहाज़ में बैठना, आना जाना, फिर लेकर आना, फिर लाहौर से फिर यहाँ आना, 3.5-4 घंटे का ये मुसाफत है। फिर जब आप पहुँचते हैं तो लोग मिलने के लिए आते हैं, मोहब्बत करने के लिए, उनको भी दरकिनार नहीं कर सकते। यहाँ आपकी मोहब्बत है कि तो हम जैसे ना गुम ज़बान, जैसे ज़बान भी साफ नहीं, वो खड़े होकर अली का नाम ले लेते हैं। तो मैं वक्त के हुज्जत की बारगाह में 4 मिसरे नज़र कर रहा हूँ। शायर आले इमरान जनाब शौकत साहब के 4 मिसरे सुनिए। बहुत कम पढ़ते हैं वो, ठीक है, ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ ये 4 मिसरे। ये सुनिएगा कि खाकसार ने 14 साल पहले ये बंदिश बनाई थी, मौलाना इस गरीब से बनवाई थी। तो ये 4 मिसरे आप सुनिए इंशाअल्लाह। कि सही ये है कि गलत को सदा गलत लेको। अब मुझे नहीं पता आपके मिजाज तक पहुँचेगी नहीं बात, मैं शायद ऊपर परवास कर जाऊँ। बाबा जी सुनिए, बहुत शुक्रिया आप। अब देखिए बात ये है ऐसी शब्द कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए जिसकी समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। कि सही ये है कि गलत को सदा गलत लेको। कलम उठाओ कभी साफ करके कट लेको। 15 शामान आपके ज़हन में आ जाएगी। हमारी अर्ज़ियाँ लिखने पे क्यों खफा हो भला, तुम्हारा भी कोई ज़िंदा उसको खत आज किसी के मौका है बाबा जी बहुत कि तुम्हारा भी कोई ज़िंदा उसको खतरे को। मौला आपका आवाज़। फिर मैं गाजी के अलम को गवाह करके कह रहा हूँ, मेरे बच्चे आए बहुत छोटे छोटे मेरे पास मिलने के लिए। मैं वाजिब है मेरे ऊपर कि मैं इनकी तरबियत करूँ, खुदा इनको सलामत रखे। बावजू खड़े होकर बेटा जिक्र किया करो कि इबादत जो है वो वुज़ू के साथ होती है, बिना वुज़ू को कोई इबादत नहीं होती, याद रख लेना। अच्छा, अहकामात है मेरे पास, मेरे सीने में, कोशिश करूँगा वक्त को मलूज़ दामन भाई है ना वक्त मेरे पास। हाँ चलिए जी, मैं एक मनक़बत नज़र करता हूँ और वो रजिस्टर्ड मौलाई मनक़बत। आप बोलेंगे यार ये रज़ा पास ज़ैदीन है,
क्या बात करती रजिस्टर्ड मौलाई मतलब, इसका मतलब ये कि इस मतलब के शायर पे FIR हो चुकी है, ठीक है। अब वो आपके सामने मैं नजर कर रहा हूँ, आप नेट में देखेंगे वो मिलियंस व्यूज के ऊपर है, और आप ही लोगों ने सुन के इंशाल्लाह उसको वहां तक पहुंचाया। कब मैं कहता हूँ अली मुझको खुदा लगता है, अभी तक पढ़ रहा हूँ आपका, हैरत से देख रहा हूँ मुझे। कब मैं कहता हूँ अली वाले का अली नहीं, अली मुझको खुदा लगता है, फिर भी दुनिया को मेरा इश्क बुरा, थोड़ा ईगो का बुरा बोला, मेरी बात समझ में आ जाए। फिर भी दुनिया को मेरा इश्क बुरा लगता है। बाहर वाले आवाज आ जी, बहुत शुक्रिया, दिल मेरा बड़ा कर दिया, मौला आपका आवाज रखे। कि मैंने बस इतना कहा बात खुदा माने नबी, सबसे जुदा लगता मेरा नाज है ये, मेरा हमराज है ये, इसकी खिलकत पे खुदा कहने लगा मेरे हैदर की बात अलग है, मेरे हैदर की बात अलग है, हैदर की बात अलग है, मेरे हैदर की बात अलग है। अच्छा, मेरी तरफ देखिएगा, ये सब चलता रहेगा, आएंगे अपना जिसका जो काम है मौला ने जो ड्यूटी लगाई है वो अपनी ड्यूटी करता रहेगा। मेरा काम जिक्र करना है, आपका काम जिक्र सुनना है। अपनी नमाज को मत छोड़िएगा, नमाज विलायत को, ठीक है। अच्छा, आज खुदा की बारगाह में एक नामा जाना है, फरिश्ता जो आपके कंधों पर बैठा हुआ है, जो नेकी और फरिश्ता है, वो आज जाएगा खुदा की बारगाह में और एक पर्चा लेके जाएगा, खुदा की बारगाह में जाएगा और पेश करेगा। खुदा देखेगा हाँ भाई आज दामाद ने और उसके दोस्तों ने मौला हुसैन की 4 साल बेटी की मजलिस की है, ठीक है। इसमें ये सामाइन है, ये जाकिरी है, ठीक है। मैं छोटा जाकिर हूँ मौला, लेकिन बात तब बदल जाएगी जब आप इस जिक्र में शामिल हो जाएंगे, फिर सब जाकिर बन जाएंगे, कोई सामने नहीं रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। हैदर की बात अलग है, मेरे हैदर की ऐसे नहीं है। इतनी बड़ी बात मैंने की है, इस बात का जवाब मुझे यहाँ तक आना चाहिए। हैदर की मेरे देखिए वहां तक पहुंच गई बात, वाला जिंदगी करे मेरे भाई। अच्छा जी, कोई सलामत रही, मौला बात रखे। कोई मुल्ला, कोई मुफ्ती, कोई मुश्तहिद, कोई आलिम, कोई जाकिर खड़े हो गए सुबह उठ के हाथ मलकता हुआ उठा नहीं के जाओ जी पढ़ लो हैदर की बात अलग है, जिसे अल्लाह बुलंद कर दे उसे कौन छोटा कर सकता है। मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ कि मरियम को बैतुल मुक़द्दस बाहर भेजा था जब किबरिया ने, ये घर विलादत का मरकज नहीं है, जाओ ये बोला खुदा ने। आई जब तेरा रजब खुद ये कहने लगा रब, आइए बिनते असद सल्ले अला मेरे हैदर की बात, मेरे हैदर की माशाअल्लाह। बचाना मेरा काम है, सुनना आपका काम है। कैसे सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नजर करता हूँ
अच्छा जी, बात को लुत्फ लीजिएगा, मैं पहुंचा रहा हूँ आप तक बात। शहजादी मैदान में नहीं जाती थी, ठीक है, आप सब जानते हैं, और वो कोई और औरतें होती थी जो मैदान में चली जाया करती थी, ठीक है। कैसे पता लगे कि मौला अमीर ने क्या किया? तो वो जो जुल्फ़कार थी बाबूजी, वो वापस आके शहजादी से बातें करती थी कि आज अली ने ऐसे हाथ चलाया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो उसका एक वाक़या जो है जुल्फ़कार की ज़बानी में नजर करता कि खैबर से जब आए शेर खुदा तो ज़हरा से तलवार बोली, ऐसे कलाई चलाई अली ने मैदान में सहेली, सर से मरहम के चली, फर्श पर आके रुकी, काट के उसका बदन, मैंने कहा मेरे हैदर की माँ। सलात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मौला बात रखे, मौला के फकीर तशरीफ लाए, इजाजत है चंद शान नजर करूँ मौला की बारगाह। हैदर की बात अलग है मेरे, हैदर की बात अलग है। बस एक कुरान का हवाला दे दूंगा, ठीक है, और वो वाक़या पढ़ रहा हूँ जिस पे सारा मामला हुआ था, ठीक है। मैं आपके सामने नजर कर रहा हूँ, जैसे चाहे समाज फरमाए, क्योंकि मैंने भीख नहीं मांगी अली के नाम पे, मौला से तो मांगी है, अल्लाह से नहीं मांगी, क्योंकि जिसके दिल में अली होता है उसकी जबान में अली आ जाता है, ठीक। कि जब हुई जंगे उहद कह के अल्लाह मदद, पहुंचे मैदान में मोहम्मद तो ये लश्कर से कहा, जाओ सब अपनी जगह और सुनो हुक्म मेरा, जब तक मैं न कहूँ, मैं न कहूँ, मैं न कहूँ, छोड़ न मत अपनी जगह, जीते रहो। अरे ये मगर हो न सका, झूठा ऐलान हुआ, मुस्तफा मारे गए, सुनी लश्कर ने सदा, भूल गए अपना शरफ, भागे सब घर की तरह। जब हुए तन्हा नबी शेर खुदा का पहुंचा, अर्श से तलवार चली, बस ये सदा देती हुई लापता लौली, और फिर अली ऐसा लड़े रन में दुश्मन न रुके, घर जो भागे थे वो लौटे, तो मोहम्मद ने कहा छोड़ी क्यों तुमने जगह, कुरान पढ़ रहा हूं, छोड़ी क्यों तुमने जगह, तो भगोड़ों ने कहा जान प्यारी थी यहाँ रुकते तो खा जाती कज़ा। अब ये तो उनकी हालत है, जितना शुक्रिया अपनी माँ का आज जाके अदा करें कम है, क्योंकि आपको विलायत अली पे परवान चढ़ा है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा साजिद आले मोहम्मद फरमा रहे हैं, आपकी मर्जी जैसे चाहे समाज फरमाए। अब देखिए रसूलुल्लाह ने क्या किया, बोले है कैसे नबी तुम क्यों गए ना अली, तो अली कहने लगे जब सदाई मुझे मुस्तफा मारे गए, तो मेरे दिल ने कहा आज सब खत्म हुआ, अरे जब मोहम्मद ही नहीं जीने का मकसद ही वाला बात रखे, जब मोहम्मद ही नहीं जीने का मकसद ही नहीं, सुन के ये बोल नबी, अरे वह क्या कहने अली, फिर भगोड़ों से मोहम्मद ने कहा मेरे हैदर की माँ, वाला बात हैदरी, ऐसे नहीं जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी हाथ में लगना रहा हैदरी, हैदरी। चले मैं शहीद मोहसिन नकवी के 4 मिसरे और नजर कर देता हूँ आपके सामने, फिर मसाइब के 2-3 इशारे, फिर क़िबला को इंशाअल्लाह समाज फरमाएंगे। पता नहीं क्यों जब मैं इस तरफ आता तो मुझे शहीद मोहसिन नकवी याद आता है, ज़माने से अली
वालों की सुल्तानी नहीं जाती और इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के मुनकिरों की आक़िबत पहचान लो मोहसिन, अरे वो मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचाने। मौला बात रखे परवरदिगार इन हाथों को किसी का मोहताज न करे जो मौला की तारीफ में बुलंद हुए। एक कलाम की चंद अशार नजर कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आप उस बीबी को इस फर्शदा से खाली हाथ नहीं भेजेंगे कि जिसे दरबार से खाली हाथ भेजा गया। दो दुआ सुनी शहजादी के रुमाल की अगर जीनत बना दे तो मजलिस में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। खुदा आपको आबाद रखे। आपकी आवाज़ें गिरी बुलंद हो गई। अल्लाह अकबर। बेटियों वाला बाप कोई मजलिस में मौजूद है तो उससे माफ़ी मांग के मैं नोबे पे चंद अशार नजर कर रहा हूँ। बेटियाँ बाप का तावीज़ होती है, सीने पे से होती है, बड़ा मान होता है बेटियों को। मैं नजर करता हूँ। अल्लाह अकबर। सौंपा गया सकी जब सर हुसैन का, सौंपा गया सकीना को जब सर हुसैन का। चाहता हूँ कि ये तीसरा गाया ना हो जाए, ये बात तमाम मोमिन तक पहुँच जाए। और ये जो मसाइब के बहन है शहजादी की क़यामत की रात है, ये दो तीन रात की क़यामत की रात है जनाब सकीना की। वाजिब है हर मोमिन पे जिसके दिल में कब्र हुसैन आबाद है वो ज़रूर गिरिया करेगा। एक दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले लगेगा। बीबी को मैं इंतजार नहीं करवा सकता, आपके हवाले। सौंपा गया सकी जब सर हुसैन का, बाबा के जख्मी चेहरे से खून साफ जब किया, बालों से खाक झाड़ के बेटी ने ये तुम तो कहते थे सकीना तुम बिन मेरा दिल लगता, अरे फिर क्यों इतनी देर की आने में तुमने, बेटियां तो सबको प्यारी होती है, बेटियां तो सबको प्यारी होती है। पहुंचा सका तो पहुंचा दूंगा, नहीं आवाज आए तो माफ करना, जितने लोग सुन सके। एक मोमिन ने भी आंसू बहा दिया, मेरा आने का मकसद पूरा हो जाएगा। पहला बैन सुनिए शहजादी ने क्या फरमाया। अरे देखो मुझको शाम के लोगों ने कितना कसम, गाजी कलम की कसम, मैं जब भी आता हूँ मजलिस में मैं आखिरी पुरसा समझ के आता हूँ। उसके बाद ज़िंदगी मौका दे न दे
मौला की बारगाह में पहुंच जाए। सुनिए, बाबा का सर हाथ में लिए शहजादी ने हसरत भरी निगाह से देखा और फरमाया कि आप थे जब तक साथ बाबा ये बेटी शहजादी। अरे नाज उठाते थे सब मेरे, सबकी प्यारी बेटी थी। हाथ चचा रखते थे जमीन पर, घर में जब मैं चलती थी। अरे मुझको सहारा देने सब उठ जाते थे जब गिरती थी। अभी जनाब सकीना ये कह रही है, अब सुनिए। लेकिन ये मासूम सकीना जब गिरी नाके से, अरे मुझे सहारा क्यों देने कोई भी। अल्लाह बात रखिए, पुरसा कबूल फरमाए। बेटियां तो सबको प्यारी होती है ना बाबा, बेटियां तो सबको प्यारी होती है ना बाबा। 3 से 4 बैन पढ़ना है, ऊपर किबला के हवाले करना है इंशाल्लाह। फिर नौखानी में आपके सामने होऊंगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, कराची में भी मैंने ये बात की और जहाँ जहाँ इस साल मौलाना ने ड्यूटी करने की नौकरी की इस्तिताअत दी, तौफीक दी, वहाँ मैंने ये बात की। मैं आपसे सवाल करता हूँ, गर्मी का महीना आप सब जानते हैं, दोपहर 12 बजे आपके दरवाजे पे दस्तक हो, दरवाज़ा खुले, एक 4 साल बच्ची सामने खड़ी, गर्मी की शिद्दत हो, आपसे एक सवाल करें, मुझे प्यास लगी है, आप मुझे ईमान से बताओ, आप उसका मसलक पूछोगे? दे दूं, ठंडा पानी दे दूं, लेकिन कयामत हो जाएगी मजलिस में। अरे प्यारे अम्मू छोड़ गए थे पानी को, मैं तरसी थी, बस ये मैं ही जानती हूँ बाजार में कैसे शिमर तमाचे मारता था। अरे जब भी थक गए मैं रुकती थी, मुझको ये भी याद नहीं था कि मैं कब से प्यासी अपनी बेटियों को ये शामी ला कर देते थे पानी। जब मैं पानी मांगती थी खाती थी बेटियां तो सबको प्यारी होती है ना बाबा, बेटियां तो सबको प्यारी होती है ना जैसी कोई ना प्यारी थी। बेटियां तो सबको प्यारी होती है ना बाबा। सुनो, पता नहीं कब लाइट आए, क्या हो, जिंदगी वफा करे ना करे। मैं आपको सुना दूं ये मिसरा कि बाबा आपका कातिल मेरे सामने जब भी आपका जिस पे खून लगा था वो खंजर लहराता, अरे बांध के मुझको रस्सी से रहमान वो जब दौड़ाता था, चचा बास का सर गिर जाता। जालिम ने दरबार में बाबा मुझे कनीजी में जब मांगा, अरे उसके घर में भी तो एक बेटी है, क्यों ना सोचा। बेटियां तो सबको प्यारी होती है ना बाबा, बेटियां तो सबको
होती है ना बाबा। आखिरी शेर इजाज़त बीबी आपका पुरसा कबूल करे। आखिरी शेर सुन लीजिए, बस इजाज़त दीजिए मुझे कि चूम के तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मसाहिब है, बीबी आई है आपका पुरसा लेने के लिए। ये काम चलता रहिए आपकी आसानी के लिए कि आवाज़ साफ तरीके से पहुंच जाए, उसको अपना काम करने दे। कि चूम के बाबा का जख्मी सर बेटी बोली है बाबा, कुछ दिन पहले कैद में मुझसे मिलने आई थी रमला। रमला जानते ना कौन है? यजीद की बेटी थी। कुछ दिन पहले कैद में मुझसे मिलने आई थी रमला, मेरे गौहर पहनी थी, मुझको इस बात का गम ना था। अरे मैं ये सोच के रोने लगी जब देखा रमला का चेहरा, जालिम ने दरबार में बाबा मुझे कनीजी में जब, अरे उसके घर में भी तो एक बेटी है, क्यों ना सोचा, बेटियां तो सबको प्यारी होती है ना।